आज शनिवार है और बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं कि हंसराज का देवनारायण के ऊपर वीडियो क्यों नहीं आया। आई देवनारायण की कृपा ऐसी कि हंसराज देवनारायण का चमत्कार लाई था ना बताई। दोस्तों मैं हूं अभी बनका खेड़ा, जो मांडरगढ़ हाईवे पर भिलवाड़ा से 17 किलोमीटर, सवाईपुर से 3 किलोमीटर पहले, और यहाँ पर ऑन हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर मोचड़िया मंड नाम से देवनारायण का बहुत प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों यहाँ की पॉजिटिविटी, यहाँ की वाइब्रेशन आपको एक अलग एहसास देगी, स्वर्ग सा एहसास कराएगी। दोस्तों आज मैं आया मंदिर में दर्शन किए तो भोपा जी ने मुझे एक कहानी बताई जो सत्य आधारित घटना है। दोस्तों आज से 80 वर्ष पहले इसी गांव के अंदर एक छितर जी गाडरी थे। दोस्तों इस गांव के अंदर गाडरी और जाट समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। जाटों के पास उस समय जमीनें तो थी लेकिन पैसे कम थे, और गाडरी समाज के लोग जमीन तो थी लेकिन बकरियां चराते थे तो उनके पास पैसे थे, मतलब कैश, बैंक बैलेंस विद कैश विद जमीन। तो एक छितर जी गाडरी थे जो देवनारायण के स्थान पर, दोस्तों देवनारायण के स्थान पर साक्षात स्वयं उदयपुर मेवाड़ आए हुए हैं, उनकी जान बची हुई है। तो उन्होंने देवनारायण को गिफ्ट दिया ये 3000 बीघा जमीन जहां पर गायें चरती है, और इसी स्थान पर छितर जी गाडरी अपनी बकरियां चराते थे। दोस्तों यहाँ पर जब 80-100 साल पहले एक छोटा सा स्थान था, एक झोपड़ी बनी हुई थी, दीपक लगा रहता था और भोपा जी को चौकी आती थी। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, उनकी जो मनोकामनाएं होती थी, उनके जो भी कार्य होते थे यहाँ धोख देने मात्र से वो सफल हो जाते थे। तो बहुत सारे लोग धोख देते थे। शनिवार को यहाँ पर चौकी आती थी। तो एक दिन छितर जी की बकरी का बच्चा मेमना उन लोगों के बीच में आ गया। तो छितर जी लेने आए अपनी बकरी को, बच्चे को। उनका थोड़ा आस्था में विश्वास कम था, वो देखते थे कि वाह होई अपना तो गोडा में जोर है, कमा खावान आनंद लेवा। पर छितर जी के दोस्तों बच्चा नहीं था, वो निसंतान थे। 50 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन पूरे दिन जंगलों में घूमना और मजबूत कद काठी के कारण उनको किसी से गरज नहीं थी। तो उनको ऐसा सोचता था कि छितर का गोडा में जोर है, उठा छितर को कोई खाई न कर सके, पर वंश जरूरी है, लेकिन उन्हें कभी सोचा ही नहीं। तो एक दिन उनका बच्चा जैसे इस चौकी के बीच में आ जाता है, बकरी का बच्चा मेमना, तो उसको लेने आते हैं तो लोग कह रहे होते हैं कि हे देवनारायण मारा छोरो दे दे। एक जना आया, उसने बोला कि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था, सही चलने लग गया, कोई आइसक्रीम का कारोबार था, सही चलने लग गया। एक बोल रहा है कि मारा छोरो हो गयो देवनारायण और आपके कांसों से डबा आयो। तो छितर जी क्यों, अच्छा ई मंदिर में मतलब ये ईटा में अतो चमत्कार है कि गोडा में जोर नहीं हो तो छोर चोरी हो जावे, तो या ना कहीं दे रहे लो मने भी छोरो दो तो मैं जान जाऊं। तो भोपा जी की नजर वापस घी छितर जी पे, तो अच्छा रुक जा भाई छितर, थारा बस को रोक कौन है, नहीं थागा में है अंदाता जोर तो मने दो ना छोरो। तो देवनारायण क्यों, ठीक है तू जिद कर रही हो, चाहे थारा 9वें महीने देव बख्श हो जाए। समझे दोस्तों, देवनारायण ने बच्चे का नामकरण भी कर दिया, थारा 9वें महीने देव बख्श हो जाए। छितर जी भोपा जी को कहते हैं कि अगर मेरे बच्चा हो जाएगा तो 51 रुपया पाठ पर एक हूँ। वैसे भगवान को किसी का लोभ लालच नहीं है, लेकिन लोग श्रद्धा से अगर बोलते हैं और उसको नहीं रखते हैं तो फिर तकलीफ आती है। तो छितर हंसतो चलो क्यों, छितर ने फिर भी हल्के में लिया देवनारायण को। 9 महीने ऐसे ही उनके यहाँ बकरियां चराते चराते निकल गए, और जब एक दिन छितर जी इस तरफ से आ रहे थे, इस चट्टान के यहाँ से निकलते थे वो रोज, ये पगडंडी हुआ करती है, मेरे को भोपा जी ने बताया। दोस्तों आज भोपा जी मिले, जाटों के भोपा जी, इन्होंने एक 80 साल पुरानी मेरे को कहानी बताई यहाँ की, जो सत्य घटना है। कि कौन थे, छितर गाड़ी, उसमें बच्चा नहीं था। तो एक गांव से एक लड़का आया और बोला कि छितर था तो छोरो हो गयो, आपके लड़का हो चुका है। तो छितर जी एकदम राजी हो गया, ओ मारा छोरो हो गयो। छितर जी भाई फागड़ी ने उतार और ये चट्टान पर रख दी थी, और क्यों अब हमारा छोरो हो गयो, हमारे किम चाह रहे हो, हमारा छोरो चराए बकरियान, मेरा बच्चा जब आएगा वही मेरे को पहनाएगा पगड़ीन। वो चले गए बकरियों को लेके, फिर बच्चे को खिलाने में उसमें राजी हो गए। वो देवनारायण के वापस यहाँ आए ही नहीं। बच्चा 20 से 25 साल का हो गया। तो गांव के कुछ समझदार लोगों ने कहा कि यार छितर जी आपने देवनारायण के वहाँ पे 51 रुपये पाठ बोला था, मतलब 51 रुपये पाठ पे रखने की आपने बोला था, जो नहीं रखे आपने। तो बोला कि रख दे ना। तो एक दिन वो मंदिर पर आए, यही देख रहे थे, तो लोगों ने कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि छोरो तो छितर की जांगा में जोर है, चित्र का जांगा में पान है, छाती में पान है, जम यो ये ईटा में थोड़ी चमत्कार है। तो देवनारायण क्यों, ठीक है भाई बात है, जा। देवनारायण को ऐसा कह के छितर जी अपने घर चले गए। तो घर जाके वो देखते हैं कि उनका 25 साल का लड़का सिर्फ 6 महीने का बच्चा बन चुका है, और वो रो रहा है। छितर जी कहो यार मारो छोरो कोई चोरी कर ले गयो, मारा छोरा कोई ले गयो, वो छोरो छोड़ गयो। अब छितर जी परेशान है और वो बच्चा लगातार रोए जा रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है। अब उसको दूध कौन पिलाए। इस तरह से 2 दिन निकल गए, और उस समय तक छितर जी की उम्र 75 साल हो चुकी थी, क्योंकि उस समय वो 50 साल के थे और 25 साल का बच्चा हो गया। तो 75 साल 80 साल के उनके डोकरे डोकरी हो चुके हैं, और बच्चा रो रहा है, अब उनको रखे कैसे हो।
तो गांव वालों ने बताया कि देव धनी के जा भाई थारो इस समस्या को समाधान तो उठे ही हो सके। तो चित्र जी यहाँ आते हैं, देवनारायण के चरणों में गिरते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि अंदाता हमारा गलती होगी, मैंने एक बार माफ़ कर दो। पर देवनारायण ने कहा कि यार तू तो मैंने हल्का में ले रही हो भाई, मैंने तेरे लिए इतना किया, तू ऐसे बोल रहा है कि हमारा छांगा में जोर है, तो थारी छाती में जोर तो जा भाई। देवनारायण ने भी मजे लिए, जा थारी छाती में जोर है, थारा गोडा में पान है, जा बड्डो कर लेवाना और बच्चा ने। तो गांव वाले भी एकदम चित्र जी के साथ बोले कि धनी माफ कर दो यानी तो काली मुंडी को मनक है। तो देवनारायण ने कहा कि जा थारी डोकरी ने कीजिए वरना दूध पिलाई, दूध पिले ही जा। तो चित्र जी एक बार तो संकोच में चले गए, लेकिन फिर वो घर गए, अपनी डोकरी अपनी पत्नी को बोला कि बच्चा ने दूध पिला, नारायण क्यों साक्षात। तो जैसे ही वो बच्चे को डोकरी दूध पिलाती है और वो दूध पीता है, बच्चा रोने से बंद हो जाता है। तो उस बच्चे को मंदिर में ले जाते हैं और 6 महीने का बच्चा वापस 25 साल का गबरू जवान होकर निकलता है। तो ये महिमा है इस स्थान की। फिर चित्र जो 51 रुपये पाठ चढ़ाते हैं तो देवनारायण उन पे गुस्सा भी करते हैं। फिर देवनारायण जो भोपा जी को चौके आ रही थी तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे को गांव तो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर चित्र जी हमारे पुर के पास फामड़िया खेड़ा गांव है, वहाँ चले जाते हैं। अब उनके पोते पोती है, बहुत पुरानी बात है, 100 साल के लगभग बात पुरानी है। तो अब जब भी वो यहाँ शनिवार को धोख देने आते हैं तो अपनी गाड़ियों को यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर रखकर पैदल धोख देने आते हैं। उनके भी सिस्टम सेट है, धनी की फुल कृपा है उन पे। पर देवनारायण का चमत्कार है दोस्तों यहाँ का। तो दोस्तों ऐसी ही महिमा मेरे देवनारायण दरबार मोचड़िया मंड बनका खेड़ा गाँव की है। तो आपके भी कोई दुख है, अशांति है जीवन में, बहुत तकलीफें हैं, तो एक बार इस स्थान पे आओ, यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ की पॉजिटिविटी फील करो। जाल कपट झूठ यहाँ नहीं चलता है, बेईमान लोग यहाँ नहीं आए। अगर आपकी सोच अच्छी है और सच में आप फंसे हुए हैं, कोई गलत लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो एक बार यहाँ आओ, इलाज हो जाए सबको। इस धनी की महिमा अतरी बारी है कि अच्छा थर थर कापा या मुँह देव जी की मेर मुँह रुतबो जोरदार। तो जो कहो ना रुतबो, वो रुतबो अठा कोई से। राम राम शास्त्री बहन है। देवनारायण के दरबार में आया राजू रावल।